हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं मंडे से यानी कि 7 फरवरी 2022 से जो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एचआई के एग्जाम हैं, जिसमें 2020-22 बैच शामिल होंगे और इससे पहले जो सप्लीमेंट्री है वो शामिल होंगे। तो आखिर एग्जाम में जब भी हम बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर मेरे क्वेश्चन छूट जाते हैं। बोले सर 8 में से 5 करना था और मैं 3 ही कर पाया या 4 ही कर पाया, 1 छूट गया। तो ये छूट जाता है तो आखिर क्यों छूट जाता है? आखिर क्या करें और क्या ना करें? बड़ी समस्याएं हैं ये एग्जाम के दौरान। तो हम जानते हैं इसी से संबंधित, जिसमें से सबसे पहले जानते हैं कि आप क्या करें। एग्जाम के दौरान जब आप हॉल में बैठ जाते हैं, अपना एडमिट कार्ड लेकर के आपको एक सीट मिल जाती है, एग्जाम देने बैठ जाते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है। सबसे पहली चीज है कि आप क्वेश्चन पेपर जब आपको मिल जाता है या उससे पहले आपको कॉपी मिल जाती है, तो कॉपी को ध्यानपूर्वक लिख लें। और यानी कि जो भी फ्रंट पेज में आपका नाम अगर पूछता है तो, रोल नंबर पूछता है तो, लैंग्वेज पूछता है तो, सिग्नेचर करना है तो, सब्जेक्ट लिखना है तो, ये सारी चीजें करने की बात है। और क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तो क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले ये पढ़ लीजिए कि इंस्ट्रक्शन क्या है। बहुत सारे लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं है और पूछता है 3 सवाल करना है, 4 कर देते हैं। तो करना 3 का ही नंबर मिलेगा, 1 का समय खराब, आगे के क्वेश्चन में समय आपका गायब, फिर आपका 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है। तो वो नहीं करना। करना ये है कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन में आपको दिया जाता है कितने क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं और उनमें से कितने करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने हैं, उनमें से करने कितने हैं। ये आपको करना बहुत जरूरी है, इससे आपको क्लियर हो जाता है। भले ही 2 मिनट समय लगे लेकिन आप दे दीजिए, ताकि आप जब एग्जाम एकदम लिखने बैठे तो आपके लिए सहूलियत हो। दूसरी चीज ये कि जब भी हम लिखे तो एक बार माइंड सेट कर ले, कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो किससे रिलेटेड लिख रहे हैं। ये नहीं कि आनंद फानन में हमने लिखने बैठा और लिख कुछ रहे हैं, सवाल कुछ और पूछ रहा है। ऐसा कई बार हुआ है, जैसे इवैल्यूएशन करने गए हैं तो किसी सपोज अगर कोई डिसेबिलिटी का पेपर है और किसी एक डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, लेकिन उसी से मिलती जुलती दूसरी डिसेबिलिटी है तो वो उसके बारे में लिख देता। इसके अलावा जो आप जब ऑब्जेक्टिव हल करते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स, तो इनमें ये ध्यान दें कि जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस हैं उसमें, तो सीधा सीधा डालना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी, या ए से डी तक जो भी सही है, या 1 से 4 तक जो भी सही है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी, जो भी सही है, सी सही हो बी सही हो, सीधा उत्तर लिखना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जब हम अलग अलग सेक्शंस को इसी तरीके से हल करें, अगर ट्रू फॉल्स का आ गया सेक्शन या फिल इन द ब्लैंक्स का आ गया, रिक्त स्थान की पूर्ति करो का आ गया, तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूरी लाइन लिखेंगे, फिर जो बीच में डॉट डॉट है उसको पूरा लिखेंगे, वो सब नहीं करना है, सिर्फ सीधा आंसर लिखना है। इसके अलावा जब आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें देख लें सेक्शन क्या है, सेक्शन नंबर सी, तो डाल दीजिए सेक्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर भी मैच खा सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और सेक्शन सी में भी 1 2 3 4 5 6 लिखे हो सकते हैं। क्योंकि अलग अलग सेक्शन में सोचो कि एक एक नंबर से स्टार्ट कर दिया हो, तो सेक्शन डालने से ये क्लियर रहता है इवेलुएटर को कि वो सेक्शन सी का, सेक्शन बी का या सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर इतना चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लिखते नहीं हैं और फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो इवेलुएटर को गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए। इसके अलावा कॉन्फिडेंस के साथ बैठें कि मैं जो लिखूंगा ठीक होगा, कंटेक्चुअल लिखूंगा। वहां पर
अनावश्यक गतिविधियां नहीं करना है। इसके अलावा जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो पूरा फोकस करके एग्जाम में बैठना है। क्वेश्चन कितने आए हैं, कितने करने हैं, इस बात पर पूरा दिमाग में माइंडसेट 3 घंटे का बना लीजिए। इसके अलावा क्या नहीं करना है, जैसे जो हम ताक झांक करते हैं, बंदरों वाली हरकतें एक लिमिट में करिए। नहीं तो लगभग अगर आधे घंटे आपने उसमें निकाल दिया, पहला कौन सा सही है, दूसरा कौन सा सही है, तीसरा कौन सा सही है, तो ये बहुत दिक्कत होता है। आवाज लगाते हैं या किसी को टच करते हैं कि भैया दूसरा बता दो, तीसरा वाला कौन सा है। इसे करने से आपका बहुत समय जाता है। 10 मिनट में जो क्वेश्चन आपको करने थे उसे आपने 1 घंटे लगा दिया। फिर आपके बाकी के जो क्वेश्चन बचे उनके लिए समय कहां से लाएंगे? आपके पास तो 3 घंटे का समय है। इसके अलावा जब भी जो भी क्वेश्चन लिखे उसको डाले क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। इससे भी पहले सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, कौन से सेक्शन का है। इवेल्युएटर को एग्जैक्ट क्लियर हो जाता है सेक्शन नंबर 1 का है और ये कर रहा है। इसी तरीके से जितने भी सेक्शन डाल के कोशिश करें कि जिस सेक्शन को कर रहे हैं उस सेक्शन को पूरा हल कर ले, फिर दूसरे सेक्शन में जाएं। कोशिश करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वही करना है। आप वो भी कर सकते हैं जो आपको पहले आ रहा है। कि मान लीजिए कि सेक्शन सी का क्वेश्चन आ रहा है तो आप सेक्शन सी का कर लीजिए, उससे आप जल्दी कर लेंगे। जो कम आ रहा है उसे बाद में कर लीजिए, सोच सोच करके, समझ समझ करके। माइंडसेट में पूरा ये मत बना के जाइए कि नकल मिलेगी तो ही मैं हल कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। बहुत मुश्किल होता है। अधिकतर जो आपका समय खराब होता है वो इधर उधर ताका झाकी में जाता है। आपको ये क्लियर नहीं होता है कि हम कितने करें। बहुत सारे जब जैसे कि मैं इवेल्युएशन में जाते हैं, इवेल्युएटर करते हैं तो इवेल्युएशन करते हैं, जो बुक आपका स्क्रिप्ट होता है, कॉपी होता है, उसमें क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाला रहता। अब वो मैच खाता नहीं है। अब पता चला कि सेक्शन पहले का किया है, सेक्शन दूसरे का किया है। तो जब मैच नहीं खाता तो उसमें लिखना पड़ता है दिस आंसर इज नॉट अकॉर्डिंगली टू क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो फिर गया, फिर 0 मार्क्स। फिर आप बोलते हैं मैंने लिखा तो 4 पेज था, नंबर 1 भी नहीं मिले। तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए, सेक्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वो डालना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अनावश्यक बातचीत ना करें, आपका समय खराब होगा। इन्विजिलेटर जो होते हैं वहां के, जिस समय आपका एग्जाम चल रहा होता है उनसे किसी भी तरीके का बहस ना करें। कोई दिक्कत है तो उनसे सवाल कर लें कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फिलहाल आपका कल से एग्जाम स्टार्ट है और ये केवल एक किसी आपके एग्जाम के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए ये फॉलो होता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा टेंशनाइज्ड मत हो एग्जाम में कि कैसा होगा, ये भगवान मैं पास हो जाऊं। ये सब हरकतों से पास नहीं होना। जब अच्छे से पढ़ेंगे तो पास होंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये रहा आपको क्या जरूरत करनी है, क्या नहीं करनी है। और अपना खास करके जो पेन ले जाना है, हमेशा एक एक्स्ट्रा पेन ले जाइए। जैसे कि नीला पेन आप एक ले गए, वो बाई चांस अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई या उसकी रिफिल खत्म हो गई या कुछ भी, नया ले गए आप, नया नया है, चल नहीं रहा, तो 2 पेन कम से कम ले जाइए नीले। या ब्लैक ले जा रहे हैं तो 2 पेन कम से कम ब्लैक ले जाइए। तो ब्लू ब्लैक का यूज करिए अच्छे से, वो बेहतर होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कोई भी इशू उसमें नहीं आएगा फिलहाल। तो विश यू ऑल द बेस्ट अगेन आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से सभी पास हो जाइए, सफल हो जाइए। इसमें तो ऐसा है नहीं कि इतनी वैकेंसी है तो इतने ही पास होंगे। आप जितने बैठेंगे सभी पास हो सकते हैं, सभी के अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं
बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी अपडेट होंगे। थैंक यू सो मच। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, सफल होइए सभी। थैंक यू सो मच।